हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पढ़ के तो देख में। तो बच्चे, अभी तक हमने त्रिभुजों की समरूपता के बारे में, उसकी कसौटियों के बारे में पढ़ा था। आज बात करेंगे, अगर हमें दो त्रिभुज दिखाई दे तो क्या हम उन्हें देख के बता सकते हैं या कुछ नियमों का पालन करके बता सकते हैं कि क्या वे समरूप हैं या नहीं। तो इसका बहुत ही आसान तरीका समझेंगे। दो बहुभुजों के या त्रिभुज के समरूप होने के लिए हमने नियम पढ़े थे। दो नियम थे हमारे पास कि संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर होना चाहिए। संगत कोण बराबर हो, करेक्ट, संगत कोण बराबर हो। और क्या पढ़ा था, संगत भुजाएं क्या हो भाई, समानुपाती हो। ये दो कंडीशन फुलफिल होता है तो हमारे जो त्रिभुज हैं वे आपस में समरूप हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके आधार पे हमने कुछ कसौटियां भी पढ़ ली थी। तो उन कसौटियों का प्रयोग करके हम दो त्रिभुजों को समरूप है या फिर नहीं है, इन चीजों के बारे में बता सकते हैं। करेक्ट, कुछ उदाहरण देखते हैं और उससे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि पहला उदाहरण हमारे पास दिखाई दे रहा है। तो पहला उदाहरण आप देख सकते हो। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अभी अगर आप देखोगे, जैसे कि अभी हमारे पास त्रिभुज बना हुआ है, आप लोग कहोगे कि ए के संगत डी है, बी के संगत ई है, सी के संगत एफ है। ठीक है, अगर मैं कहूं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ, तो ये आपस में समरूप नहीं है सर। क्यों नहीं है समरूप? क्योंकि भाई यहाँ पे ये 70 है और यहाँ पे ये 70 हो गया, गड़बड़ हो गया। लेकिन हम ऐसे सिद्ध नहीं करते हैं। जब बात आती त्रिभुजों की तो भाई उसके संगत शीर्ष हमें ढूंढने पड़ेंगे। अभी ये बिल्कुल संगत शीर्ष नहीं है, लेकिन आप इसके संगत शीर्ष ढूंढ सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ये हो गया आपके पास ए बी सी। ठीक है, ठीक है, और ये आपके पास हो गया ए बी सी का कोण, ये हो गया 70 अंश, कोण भी 50 अंश। तो यार तुलना वहां करो ना जहां बराबर होने के चांस है। ए का तुलना अगर आप चाहो तो किससे कर सकते हो, यहाँ पे एफ से कर सकते हो। एफ क्या है, 70 अंश है। बी का तुलना आप ई से कर सकते हो। ई क्या है, 50 अंश है। तो यहाँ से ये हो जाएगा ई और ये हो जाएगा डी। अब मुझे बताओ भाई, अब देखो यहाँ पे ये कोण इस कोण के संगत है और बराबर भी हो गया, यह कोण इस कोण के संगत है और बराबर भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से क्या कह सकते हो भाई, दोनों आपस में समरूप है। क्या बोलोगे, ए समरूपता से, कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। त्रिभुज ए बी सी जो है समरूप है त्रिभुज एफ ई डी के। क्लियर है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई डी के, ए समरूपता से। ठीक है, तो बस आपको ये चेक करना है कि भाई यहाँ पे हमारे जो संगत शीर्ष हैं वो मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। संगत शीर्षों के मिलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, यहाँ पे कोण की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे भुजाओं की बात हो रही है। तो क्या करोगे भाई, भुजाओं का आपस में अनुपात निकालने का प्रयास करोगे। संगत भुजा यहाँ सीधे सीधे अगर आप देखोगे तो 2 गुणा 2 करने पे 4, 4 गुणा 2 करने पे 8, 3 गुणा 2 करने पे 6। बेटा देख के बता सकते हो कि दोनों आपस में संगत होंगे, क्योंकि इनके भुजाओं का जो अनुपात है वो समानुपाती मिलेगा, क्योंकि बिल्कुल सभी भुजाएं दुगनी हैं, सभी संगत भुजाएं दुगनी हैं। चेक करने का तरीका क्या है कि भाई संगत भुजाओं को अनुपात में लिख लो। ए बी बटे, देखो पी क्यू हमारे पास है, तो ए बी का मान 2 है, पी क्यू का मान 4 है, तो 1/2 हो गया। बी सी बटे क्यू आर की बात करें तो बी सी का मान 3 है, क्यू आर का मान 6 है, कितना हो गया, 1/2 हो गया। इसी प्रकार सी ए बटे आर पी की बात करें तो यहाँ सी ए का मान 4 है, आर पी का मान 8 है, तो कितना हो गया, 1/2 हो गया। बात सही है क्या? तो यहाँ से क्या बोलोगे, ए बी बटे बी सी बराबर, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर सी ए बटे आर पी। ये तीनों क्या है, आपस में
समान अनुपात में दिखाई दे रहे हैं। संगत भुजाएं जो है समान अनुपात में दिखाई दे रही है। इसका मतलब आप कहोगे भाई कि एस 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 समरूपता से आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे दोनों त्रिभुज जो है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR आपस में बिल्कुल क्या है, समरूप दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है क्या सभी बच्चों को? भुजा 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 यहाँ पे कसौटी का पालन हो रहा है। करेक्ट। तो दो कसौटियों का पालन किया, ए का किया, भुजा 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 का किया। चलो अगला देखते हैं। अब यहाँ पे अगला हमारे सामने दिया है, ध्यान से देखना। ये 70 अंश का है, ये देखो 70 अंश का है। मैंने क्या बोला था, संगत शीर्ष खोजना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। तो यहाँ से सबसे पहले अगर मैं दर्शाऊँ आपको, ये हो गया M, ये N और ये L। ध्यान से देखना, ये 70 अंश का कोण है, ये 5 इकाई का आपका ML हो गया, MN 2.5 इकाई का हो गया। अब यहाँ से हमें एक चीज़ तो समझ में आ रहा है कि संगत शीर्ष तो यहाँ पे Q हो जाएगा, लेकिन आपको भुजा किस ओर लेनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ध्यान से देखना, 5 गुणा 2 10, 2.5 गुणा 2 6 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। 2.5 गुणा 2 करोगे तो 5 आएगा सर। क्या आएगा बेटा? 5 आएगा। तो यहाँ से देख सकते हो। चलो भाई, यहाँ से इस तरफ मैं ले लेता हूँ 10, इस तरफ मैं ले लेता हूँ 6, ठीक है। तो 10 जब लिया तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आ गया R, QR आ गया। 6 लिया तो यहाँ पे आ गया P। हमने ट्राई किया है कि हमारे जो शीर्ष है वो हमें संगत मिल जाए। अब एक चीज आप ध्यान दोगे कि ये 70 अंश और ये भी 70 अंश है। करेक्ट। तो बोलोगे सर यहाँ पे तो बिल्कुल हमें कोण M जो है वो कोण Q के बराबर मिल रहा है, बिल्कुल 70 अंश मिल रहा है। ठीक है। फिर बोलोगे कि ML बटे QR को चेक करते हैं। ML बटे QR दोनों संगत भुजा है। तो ML का मान कितना है? 5 है, QR का मान है 10, तो 1/2 आ रहा है। ठीक है। फिर हम चेक करते हैं MN बटे QP को। क्या चेक कर रहे हैं? MN बटे QP को चेक कर रहे हैं। तो MN का मान कितना है? 2.5 है। QP का मान कितना है? 6 है। ये तो मुझे 1/2 के बराबर नहीं मिला। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि जो हमारा ML है बटे QP के नॉट इक्वल टू आएगा MN बटे QP के। और नॉट इक्वल टू आ गया, मतलब यहाँ पे क्या है, ये आपस में क्या है बेटा? समरूप नहीं बनेंगे। ये आपस में समरूप नहीं बन रहे हैं। अब यहाँ पे हम कौन सी कसौटी लगाने का ट्राई कर रहे थे? कसौटी लगाने का ट्राई कर रहे थे हम भुजा कोण भुजा, है ना? क्या? संगत भुजाओं के मध्य, दो संगत भुजाओं के मध्य में एक कोण अगर बराबर हो और जो दो संगत भुजाएं हैं वो आपस में समानुपाती हो तो SAS मतलब भुजा कोण भुजा कसौटी लगती है। लेकिन यहाँ पे जो भुजाएं हैं वो आपस में समानुपाती नहीं है, इस कारण यहाँ वो कसौटी नहीं लगेगी और ये आपस में समरूप नहीं होंगे। बात समझ में आ रहा है? तो जैसे हमने पहला वाले क्वेश्चन में बोला था कि संगत शीर्ष हमने नहीं लिया था, संगत शीर्ष हमने नहीं लिया था, इसलिए ये त्रिभुज समरूप नहीं थे, लेकिन संगत शीर्ष लेने पे हम त्रिभुज को समरूप दिखा पाए, है ना? लेकिन इस वाले में हम चेक किए कि हम संगत शीर्ष लेने का भी ट्राई किए, फिर भी ये समरूप नहीं मिल रहा है। बात समझ में आया? तो इस तरह से आपको क्या करना होगा? चेक करना होगा। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया हुआ है भाई हमारे सामने? PQR दिया हुआ है और यहाँ पे LMN दिया हुआ है। यहाँ देखो 50 अंश है, यहाँ भी 50 अंश है। भाई वही काम करेंगे, शीर्षों को क्या करना है बेटा? यहाँ पे संगत करना है। क्या करना है? शीर्षों को बेटा संगत करना होगा। चलो मैं आपको देता हूँ 30 सेकंड्स का टाइम, फटाफट से अभी के अभी कॉपी पेन जल्दी से निकालो और ट्राई करके देखो और कमेंट करके बताना कि क्या ये आपसे सिद्ध हुआ, समरूप हो या ना हो। आपको सबसे पहले चेक करना है कि क्या आप शीर्षों को संगत ला सकते हैं। ठीक है, चलो जल्दी से चेक करके देखो फटाफट से। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके भी इसको बना के देख सकते हो। ओके, ठीक है। चलो अब इसको मैं आपको बना के दिखाता हूं, आप लोग वीडियो पॉज करके बना के देख लेना। यहां पर देखो भाई हमारे सामने क्या दिया हुआ है,
यहाँ पर देखो हमारे सामने पी क्यू आर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से क्यू हमें दिया हुआ है 50 अंश का, ये हमें 4 इकाई का और ये 10 इकाई का दिया हुआ है, सही है। अब यहाँ पर देखो 50 अंश का यहाँ पे हमें n वाला कोड भी मिल रहा है, 50 अंश का हमें n वाला कोड भी मिल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं 4 दूनी 8, 10 दूनी 20 हो रहा है, मतलब मामला कुछ फिट होते दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे n है, n l को हम ले लेते हैं, किसको ले लेते हैं भाई, n l को ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8 हमारे पास। ये हमारे पास 10 है, तो m n क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 20 हो जाएगा बेटा, है ना। फिर n l हो गया और ये बचेगा हमारे पास m हमारे सामने। अब ध्यान से चेक कर रहे हो, अब चेक करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 50 अंश है, तो क्या लिखोगे, कोड q बराबर कोड n, क्यों है बराबर, क्योंकि 50 अंश के हैं दोनों, ठीक है। फिर पी क्यू और एल एम को देखो, पी क्यू बटे एल एम बराबर कितना आ रहा है, देखो पी क्यू बटे एल एम 4/8 बराबर आ रहा है 1/2। इसी प्रकार क्यू आर बटे एन एम, क्यू आर बटे एन एम क्या आ जाएगा हमारे पास, 10 और 20, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, पी क्यू बटे एल एम बराबर क्यू आर बटे एन एम। क्लियर है क्या। देखो ये क्या हो गया भाई, आपस में बराबर हो गया, कोण जो है आपस में बराबर है, अनुपात जो है संगत भुजाओं के आपस में बराबर है। तो यहाँ से देख सकते हो ये कोण, सॉरी ये भुजा संगत हो गया, ये भुजा संगत हो गया, ये कोण जो है इस कोण के संगत है और बराबर भी है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं भाई, यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो आपका त्रिभुज पी क्यू आर है वो एल एन एम के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, सॉरी समानुपात होगा, समरूप होगा। पी क्यू आर जो है त्रिभुज एल एन एम के समरूप होगा, एल एन एम के क्या होगा भाई, समरूप दिखाई देगा। कसौटी कौन सी लग रही है बेटा, कसौटी SAS कसौटी लग रही है, ठीक है। यहाँ पे यह भुजा आपस में समानुपाती है, ये संगत भुजाएं आपस में समानुपाती है, उनके बीच में एक कोण बराबर है। तो कौन सा लग रहा है, SAS भुजा कोण भुजा समरूपता यहाँ पे लग रहा है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या है आपस में समरूप हो गए। बात समझ में आई क्या सभी को। तो भाई कभी भी चित्र को डायरेक्ट देख के एक बार में ये मत बोल देना कि समरूप है कि नहीं है, हमेशा उनके संगत शीर्षों को चेक करना, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं पूरा इसी टाइप के क्वेश्चंस क्यों ले रहा हूँ, इसी टाइप के क्वेश्चंस कराने का मीनिंग ये है ताकि इसमें आप बन जाओ भाई एक्सपर्ट, इसमें आप एकदम क्लियर हो जाओ, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये दिया हुआ है 60 अंश 60 अंश, 80 अंश 80 अंश, 40 अंश 40 अंश। यार आंख मूंद के बता सकते हो, बिना कुछ सोचे बता सकते हो कि भाई सभी संगत कोण जो है आपस में क्या है, बराबर हैं। तो कौन सी समरूपता लगेगा, ए समरूपता लगेगा, कोण 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 समरूपता लगेगा बिना किसी दिक्कत के। बात समझ रहे हो। अब कई बार कैसा क्वेश्चन देगा आपको, मैं बता रहा हूँ, आपको दे देगा 80 अंश 40 अंश, 60 अंश को नहीं देगा, आपको दे देगा 40 अंश 60 अंश, 80 अंश को नहीं देगा, और फिर आपको ऐसे दे देगा त्रिभुज। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसा समझो, ऐसा समझना इसको, ये आपका 80 अंश दिया, ये दे दिया आपका 40 अंश, ये नहीं दिया आपको 60 अंश, फिर आपको ऐसे दे देगा पी क्यू आर। अब यहाँ पे बोल देगा ये 60 अंश का है और ये 40 अंश का है और ये 80 अंश को नहीं दिया है। बेटा सिंपल सी बात है, किसी भी त्रिभुज में अगर 2 कोण दिए गए हों, तीसरा कोण निकालना बड़ी बात है क्या। तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, सबको पता है, तीसरा कोण निकालना बड़ी बात नहीं है। कभी भी त्रिभुज के अगर 2 कोण दिए गए हों और खासकर इस प्रकार के प्रश्न दिए गए हो, तो एक चीज समझ के चलो कि ये आपको ये नहीं बोल रहा है, आपको ये नहीं बता रहा है कि 2 कोण यहाँ पे दिए हैं, आपको ये बता रहा है कि 3 कोण दिए हैं।
अगर 2 कोड दिया गया हो तो मान के चलो आपको दिया है 3 कोड, क्योंकि 2 कोड पता चले तो तीसरा कोड तो निकाल ही सकते हो, है ना। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, आपको लगेगा कि ये केवल एक कोड जो है 40 अंश का वो आपस में बराबर है, बाकी तो मुझे बराबर दिख नहीं रहा है। लेकिन यही पे आपका असली गेम स्टार्ट होता है, बस आपको तीसरा कोड निकालना है। भाई सिंपल सी बात है, तीनों कोडों का योग 180 अंश होता है, तो ये वाला कोड तो 60 अंश ही मिलने वाला है निकालोगे तो, और ये वाला कोड जब निकालोगे तो 80 अंश ही मिलने वाला है। तो फिर अब समझ में आ जाएगा देख के। तो कभी भी 2 कोड दिए गए हो तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और यहाँ से आपको तीसरे कोड के लिए चेक करना है और आपका आंसर बड़े आसानी से आ जाएगा। बात सही है क्या? क्लियर है? जब तक आप तीसरे कोड के लिए चेक नहीं करोगे तब तक आप बोल नहीं सकते कि समरूप है कि नहीं है। ओके, चलो भाई बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल हमारे सामने क्या दिया हुआ है, आपको ये दोनों समकोण त्रिभुज की तरह दिखाई दे रहे होंगे। अब आपको यहाँ पे देखना है कि आप किन्हें आपस में संगत भुजा लोगे। संगत भुजा लेने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, संगत शीर्ष खोज लो। संगत शीर्ष खोज लो, ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया सी। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2.5। ठीक है भाई, 2 का दुगना 4 होता है, तो मैं तो यहाँ पे 4 ही लूँगा सर। मुझे पता है 2 का दुगना 4 होता है, 2.5 का दुगना 5 होता है, तो मैं सर यहाँ पे 5 लूँगा। शीर्ष हम बाद में देखते रहेंगे। और फिर बाकी बचा 6 यहाँ पे आ जाएगा। यार अब कुछ बचा ही नहीं यार। अब 4 आप अगर ले रहे हो और यहाँ पे 5 ले रहे हो बगल में, है ना, तो इन दोनों के बीच R था तो यहाँ पे R आ जाएगा। करेक्ट। 4 और 6 के बीच देखो क्या था, Q था, तो यहाँ पे Q आ जाएगा। और इसके बाद आपके पास क्या बचा, P बच गया, तो यहाँ P आ जाएगा। आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ से आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पे AB/QR करोगे 1/2 आएगा, BC/RP करोगे 1/2 आएगा, CA/PQ करोगे 1/2 आएगा। आपस में क्या हो गया, ये समरूप हो गया। ध्यान देना, AB/QR कर रहे हैं, PQ नहीं कर रहे हैं भाई, गलती से PQ मत कर देना। BC/RP कर रहे हैं, CA/PQ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई, CA/PQ कर रहे हैं। ध्यान देना, तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तीनों का मान हल करके देखियो क्या आएगा, 1/2 ही आने वाला है। तो अब त्रिभुज अगर आपको समरूप दिखाने हैं तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR लिखोगे क्या, बोलो हाँ या ना, जल्दी से कमेंट करके बताओ। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR लिखोगे क्या, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR लिखोगे क्या, बोलो बोलो। जो भी हाँ बोल रहा है भाई बिल्कुल गलत बोल रहा है, समझ रहे हो, ये नहीं आएगा कभी भी। आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज QRP मिल रहा है। क्या मिल रहा है, QRP मिल रहा है। याद रखियो इस बात को, ठीक है। ये नहीं मिलेगा, ये मिलेगा। बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, ये मिस्टेक नहीं करना है। ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर एवरीबॉडी, सबको समझ में आया? चलो चलो भाई, अंतिम सवाल आज का देख लेते हैं और सोचो और मुझे बताओ कि क्या ये आपस में समरूप है कि नहीं है, और हैं तो आप इसे कैसे दर्शा सकते हो। 30 सेकेंड्स, फटाफट से सभी बच्चे आंसर बता देंगे। 30 सेकेंड्स एवरीबॉडी, जल्दी से। चाहो तो वीडियो पॉज करके सॉल्व करके देख लो, चाहो तो वीडियो पॉज करके बेटा सॉल्व करके देख लो एक बार। क्या करना है आपको, देखो ABC, देखो इसमें भी तीनों कोड दे दिया है। देखो कहाँ पर 85 है सर, Q पे 85 है, ठीक है। कहाँ 60 है, P पे 60 है। कहाँ 35 है, R पे 35 है। ये लो, ठीक है। ये 85 हो गया, ये 60 हो गया, ये 35 हो गया। क्या बोलोगे, बोलोगे त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज QPR के, है ना।
त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज QPR के। कसौटी कौन सी लग गई भाई? कोड कोड कोड। ए कसौटी हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। नाम लिखना अच्छे से आना चाहिए। आज की क्लास का मेन मुद्दा यही है कि काफ़ी सारे बच्चे नाम गलत लिखते हैं, तो नाम आपको सही से लिखना है। पिछले बार हमने देखा था कौन सी कसौटी थी, यहाँ पे SSS थी। कौन सी कसौटी थी? SSS थी। नाम यहाँ पे भी चेंज हो रहा था, तो ज़रूरी नहीं है कि कसौटी के अकॉर्डिंग आपका नाम सेम रहेगा या अलग होगा, वो कुछ भी हो सकता है नाम। बात समझ रहे हो? क्लियर है सभी को? सभी बच्चों को क्लियर है? चलो भाई, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर देंगे सभी बच्चे। ये आप लोग के लिए होमवर्क है, ठीक है? तो होमवर्क सभी बच्चे करके आना। लो भाई, एक बार होमवर्क देख लो पूरी तरह से। ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं बेटा अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।